ओके जी, नेक्स्ट है ऑब्लिगो यानी ऑब्लिगेशन जो जरूरी हैं डी ब्लॉक्कारे लॉक करने के लिए इल वेहिकली गाड़ी को इन काजो दी सोस्ता पार्किंग में, इन केस ऑफ पार्किंग। ठीक है, गाड़ी को लॉक करने के लिए क्या क्या जरूरी है। दुरांते ला सोस्ता, पार्किंग के दौरान ए अपरतूनो ये सही रहेगा या ये नसीहत की जाती है कि इल conducenti जो एक ड्राइवर है एसियोनी इल फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो अपनी जो हैंड ब्रेक है उसको ऑन कर ले यानी खींच ले। ठीक है, पार्किंग में जब गाड़ी पार्क में लगानी तो हमेशा उसको हैंड ब्रेक को पुल करना होता है, ऊपर करना होता है, जिससे वो गाड़ी यानी रुक जाती है, वो आगे मूव नहीं होती। क्योंकि कई दफा होता है, कई ऐसी जगह होती है जो स्लोप ढलवान की सूरत में होती है, तो अगर आप फ्रेनो या मानो ऊपर नहीं खींचते तो फिर जो है वो गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप पार्किंग में गाड़ी लगाएं तो आपको नसीहत की जाती है कि ड्राइवर को चाहिए कि वो ऑन कर ले, खींच ले हैंड ब्रेक को। अद इंसरिस्का इल रिपोर्टो più basso del cambio di velocità यानी एक्टिवेट कर ले हैंड ब्रेक को और दाखिल करे इंसरिस्का दाखिल करे इल रिपोर्टो più basso del cambio छोटा गियर दी वेलोसिटी स्पीड वाला छोटा गियर जो है वो एंटर कर दे। पार्किंग लगाने का ये असूल है, जब भी आपने गाड़ी पार्क लगानी है आपने गाड़ी स्टॉप की, ठीक है, हैंड ब्रेक खींची और पहले गियर में गाड़ी डाल दी, पहले गियर में गाड़ी डाल दी, चाबी बंद कर दी और चाबी निकाल ली, इससे इंजन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, छोटे गियर में रखनी है गाड़ी और क्या यानी इंजन भी बंद कर देना, फ्रेनो मानो भी खींच देनी और छोटे गियर में डाल देनी है। दुरांते ला सोस्ता, पार्किंग के दौरान इल कंडोचेंटी जो एक ड्राइवर है देवे अदत्तारे उसको ख्याल रखना चाहिए, अक्रूजीमेंटी आती और अटेंशन करना चाहिए ग्रांटीरे ला इमोबिलिटा दिल व्हीकली यानी पार्किंग के दौरान एक ड्राइवर जो है उसको लाजमी अख्तियार करनी चाहिए एहतियाती तदाबीर, ये मेक श्योर करने के लिए, ग्रांटीरे इंश्योर करने के लिए इमोबिलिटी डेल व्हीकल गाड़ी की जो इमोबिलिटी है उसके बारे में कि गाड़ी आगे चलेगी तो नहीं, गाड़ी की मूवमेंट के बारे में। इंडिपेंडेंटेmente del riguardo di pendenza della strada इवन के रिगार्डलेस इंडिपेंडेंट रिगार्डलेस यानी ये डिपेंड ना करे उस सिचुएशन में भी अगर रोड जो है पेंडेंसा स्लोप की सूरत में भी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर रोड थोड़ा सा स्लोप की सूरत में है, थोड़ी सी वहां पे ढलवान है, वो ऊंची जगह है जहां पे आपको पार्किंग करनी पड़ रही है, तो वो यही इसमें कह रहा है कि ड्राइवर को इस चीज का ख्याल कर लेना चाहिए और मेक श्योर कर लेना चाहिए इमोबिलिटी दिल व्हीकली की उसकी गाड़ी मूव तो नहीं करेगी रिगार्डलेस, यहाँ तक के इंडिपेंडेंटेmente del grado यानी ये इवन के ये कंडीशन भी हो कि वो रोड स्लोप पे है, ढलवान वाली रोड है, फिर भी ड्राइवर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी गाड़ी मूव तो नहीं करेगी। दुरांते ला सोस्ता, पार्किंग के दौरान नले स्त्रादे ऐसे रोड पर अब फोर्थ पेंडेंसा जो कि जहां पर बहुत ज्यादा ढलवान है ए अपरतूनो ये एडवाइस किया जाता है कि इल conducenti जो ड्राइवर है एसियोनी इल फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो अपनी जो ब्रेकिंग वाली वो पावर ब्रेक है उसको ऑन कर ले। ये फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो बेसिकली ये भी फ्रेनो आ मानो को ही कहते हैं, हैंड ब्रेक को ही कहते हैं, लेकिन देखें फ्रेनो आ मानो के सारे सवाल फाल्सो हैं, उस लफ्ज के सारे सवाल फाल्सो हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो करके उसका नाम जो है ना वो लिखा है, इसको कहते हैं पावर ब्रेक। वो कह रहा है कि हैंड ब्रेक को ऑन कर ले इंसरिस्का इल रिपार्तो più basso del cambio di velocità और डाल दे गाड़ी को छोटे गियर में ए लाशी और छोड़ दे इल veicoli गाड़ी को कुन ले रोते टायरों के साथ
स्टेरजेते मोड़ते हुए वर्सो इल मार्चापेदी की तरफ। ये एक ऐसी सड़क जो कि ढलवान है, वहां पर वो सड़क ऊंची है, वहां पर पार्किंग लगाने का तरीका है। उसमें पार्किंग लगाने का क्या तरीका है कि आपने फ्रेनो आ मानो को ऑन कर लेना, खींच लेना, हैंड ब्रेक को ऊपर कर देना है, गाड़ी को छोटे गियर में डाल देना है और अपने गाड़ी के टायर जो हैं वो जिस तरफ मार्चा पैडी है उस तरफ को थोड़े टर्न कर देने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि वो रोड ढलवान में है, अगर टायर सीधे होंगे और अगर फ्रेनो मानो नीचे होगी तो वो गाड़ी ढलवान से वो नीचे सीधा जा सकती है। अब चूंकि टायर भी मार्चा पैडी की साइड पे है तो गाड़ी सीधा नीचे नहीं जा सकती, वो मार्चा पैडी की तरफ ऐसे अगर वो ढलवान पे चलते भी है तो मार्चा पैडी की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि टायर उस तरफ है तो आगे मार्चा पैडी है ऊंचा बना हुआ तो उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये स्लोप वाली सड़क पे गाड़ी पार्किंग लगाने का तरीका है। Durante la sosta पार्किंग के दौरान il conducente एक ड्राइवर को चाहिए deve lasciare वो छोड़ दे il veicolo गाड़ी को con il motore spento बंद इंजन के साथ। तो ये बात याद रहे, पार्किंग में हमेशा ही इंजन को बंद करना है। इसके दो ही फाल्सो क्वेश्चंस हैं। ओके जी, durante la sosta पार्किंग के दौरान il conducente एक ड्राइवर के लाशा जो छोड़ता है il veicolo गाड़ी को su strada in salita चढ़ाई पर deve avere cura di inserire la quarta marcia। अब वो कह रहे हैं कि सलीता पे है आपकी गाड़ी, ठीक है, उसको चाहिए कि वो चौथे गियर में गाड़ी डाल के रखें। तो चौथे गियर में आपको पता है कि स्पीड बहुत तेज होती है, चाहे सलीता में चाहे दिशीजा में हम इतना बड़ा गियर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये गलत हो गया क्वार्टा मार्चा की वजह से। फिर दुरांते ला सोस्ता पार्किंग के दौरान इल conducente जो एक ड्राइवर है देवे पोजिशनारे उसको पोजीशन रखनी चाहिए il cambio di velocità गियर की डेले आत्वतूरा इन फोले न्यूट्रल रखना चाहिए। तो ये फाल्सो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि यहाँ पे जो हमारे हस्बैंड्स हैं या मैंने वैसे भी जिन लोगों को भी देखा है या पाकिस्तान में भी रूटीन में भी देखा है, तो वो लोग जब पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो वो हमेशा ही गाड़ी को न्यूट्रल करके पार्किंग लगाते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब है कि गियर सेंटर में होता है, वो कोई भी गियर गाड़ी का नहीं लगा हुआ होता है, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, कोई भी गियर नहीं लगा हुआ होता। लेकिन यहाँ पे इतालिया में ये रूल है कि जब आपने गाड़ी पार्किंग में लगानी है तो गाड़ी को पहले गियर में डाल देना है, पहले या दूसरे गियर में, लेकिन मोस्टली पहले में ही कहते हैं कि पहले गियर में डाल देना है, न्यूट्रल में नहीं छोड़ना। तो ये कह रहा है कि अगर एक ड्राइवर जो है गाड़ी को इस तरह से रखे कि वो गियर को न्यूट्रल कर दे, पहले गियर में ना डाले, छोटे गियर में ना डाले, न्यूट्रल रखे, तो ये इस वजह से फाल्सो है। ओके जी, आगे आ जाती है परकेजो इन जोने रेगलामांते कुन पार्किमीत्रो। पार्किमीत्री का अच्छा सबको पता है पार्किमीत्री क्या होती है? वो जहाँ पे मशीन होती है पगारे करने वाली, कहीं पार्किंग में जाओ ना तो उन्होंने टाइमिंग लगाई होती है और फिर वो मशीन भी लगाई होती है कि आप पेमेंट करके इतने से इतने बजे तक गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हो। पार्क कर सकते हैं। बाकी सबने देखी हुई है वो मशीन? हाँ जी। और डिस्को और आर यू क्या होता है? वो टाइम वो टाइम टेबल होता है, इस टाइम पर आपने लगानी है और इस टाइम पर छोड़नी है। हाँ, हर गाड़ी के अंदर जो है एक वो डिस्क होती है जिसके ऊपर वो क्या नाम है, ये है डिस्को और आर यू, ठीक है, ये डिस्को और आर यू, इसको कहते हैं डिस्को और आर यू। हर गाड़ी के अंदर होता है जहाँ पे वो पार्किंग फ्री होती है, लेकिन आधा घंटा घंटा 2 घंटे इस तरह होती है, तो वो फिर आप टाइम लगा के इसको डैशबोर्ड पे रख के चले जाते हो। आगे आ जाता है पार्किमीत्री। ये है पार्किमीत्री, जो पेमेंट वाली पार्किंग होती है ना, पेमेंट वाली पार्किंग होती है उसके निशान ब्लू कलर के होंगे, ठीक है, ब्लू कलर के उसके निशान होंगे और ऐसी मशीन लगी हुई होगी जिसमें आप जिससे आप पर्ची लेते हो, पता चलता है कि आप इतने बजे पार्किंग में आए हो। ये घंटे के हिसाब से होती है, जैसे दो एरो के 2 घंटे, एक एरो का 1 घंटा, कुछ इस तरह से।
ठीक है, यहाँ से पर्ची लेते हो, फिर आप वो डैशबोर्ड पे लगा देते हो, जिससे वो पुलिस ट्रैफिक वालों को या कोई अगर चेक करने आता है तो पता चल जाता है कि आप कितने बजे इस पार्किंग में आए हो, तो और अभी कितनी देर हुई है आपकी गाड़ी को खड़े हुए। अब जैसे ये है ये पार्किंग, और नीचे लिखा हुआ है 30 minuti, इधर लिखा हुआ है ये डिस्को ओरारियो बना हुआ है, यानी 30 मिनट की आपको डिस्को ओरारियो के साथ आप अपनी गाड़ी वहां पे पार्क लगा सकते हैं। और ठीक है जी। ज़ाला, इसमें ना आपने फाल्सो मीत्रो का नहीं बताया था, फाल्सो का, सॉरी वो मैं आगे बोलती, आई थिंक पागामेंटो का बताया था फाल्सो। पागामेंटो भी फाल्सो है, चले देख लेते हैं। पार्किमीत्रो भी मेथड में फाल्सो है। पागामेंटो, हाँ पागामेंटो का वाक्य बताया था कि वो सेम्प्रे फाल्सो है। हाँ जी। चलें देख लेते हैं। वो कह रहा है कि परकेजो पार्किंग इन जोने ऐसी जगह पे रेगुलामेंटाते जिनको रेगुलेट किया गया है पार्किमीत्री से और डिस्को ओरारियो से, उन जगहों पे पार्किंग करने के क्या क्या असूल है। से सी परकेजा, अगर आप पार्क करते हैं इन उना जोना एक ऐसे एरिया में रेगुलामेंटाता जिसको रेगुलेट किया गया है कुन पार्किमीत्रो के साथ। हाँ, फिर पार्किमीत्रो जो है वो फाल्सो नहीं है, पागामेंटो था वो, पगारे करने वाला। पार्किमीत्रो के साथ अब कोररे जरूरी है एस्पोरे ला अपोजितो तलियान्दो, अकोररे जरूरी है एस्पोरो ला अपोजितो तलियान्दो इन मोदो के सब बेन विजिबिले। ये जो बेन है ये भी सेम्प्रे वेरो है, ये भी सेम्प्रे वेरो है। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप पार्क करते हैं ऐसे इलाके में जिसको पार्किमीत्रो के साथ रेगुलेट किया गया है, तो आपको चाहिए कि आप लाजमी अकोररे जरूरी है एस्पोरे उसको डिस्प्ले करो, यानी उस पर्ची को लगाओ अल ओपोजितो यानी मुनासिब तरीके से टलियान्दो उस कूपन को इन मोदो इस तरीके से के सब बेन विजिबले कि वो अच्छी तरह दिखाई दे। तो अच्छी तरह कहाँ दिखाई देगा, डैशबोर्ड के ऊपर आप रख देते हो अपने, जहां से शीशे से वो फिर बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, पर पर के जारे पार्किंग के लिए इन ओना जोना एक ऐसे एरिया में रेगुलामेंटाते मेडियांते डिस्को ओरारियो जिसको कि डिस्को ओरारियो के साथ रेगुलेट किया गया हो, बिजोनिया चाहिए एस्पोरे आप डिस्प्ले करो इन मोदो इस तरीके से बेन विजिबिले कि वो अच्छा दिखाई दे ला और ओरारियो दिल दी अरीवो कि आप किस वो टाइम जिस टाइम आप पहुंचे हो, यानी डिस्को ओरारियो को भी आपने इस तरह से डिस्प्ले करना है डैशबोर्ड पे कि वो टाइम अच्छी तरह दिखाई दे कि आप किस वक्त यहाँ पे पहुंचे हो। ठीक है, इन una zona एक ऐसी जगह इन कोई जहां पर ला सोस्ता रेगुलेमेंटाता पार्किंग को रेगुलेट किया गया हो पार्किमीत्रों के साथ, नन अकोररे जरूरी नहीं है उतलिजार्लो आप इस्तेमाल करो से चीज सी फेरमा, अगर आप खड़े हुए सुल्तान तो सिर्फ पर फारे सलीरे और शेंद्रे उन पैसेंजरों, यानी अगर आप सिर्फ फरमाते के लिए वहां पे आए ना पैसेंजर को किसी उतारने या चढ़ाने के लिए, तो फिर आपको पार्किमीत्री लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे एक सवाल आया था कि अगर आप सोचता करते हो चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो तो आपको पार्किमीत्री की जरूरत नहीं है, तो वो सवाल फाल्सो हुआ था। लेकिन याद रहे उस समय सोचता इस्तेमाल हुआ था कि उन्होंने सोचता करना था थोड़ी देर के लिए, यानी सोचते का मतलब है कि गाड़ी के इंजन को बंद करके उन्होंने कहीं जाना था, वो 10-15 मिनट का काम था, या इस तरह से आप मिसाल ले लें। लेकिन ये है फरमाते में क्या होता है कि सिर्फ पैसेंजर को उतारा चढ़ाया और निकल गए, वहां पे ना तो गाड़ी का इंजन बंद किया ना गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया, सिर्फ ये फरमाता किया और चले गए। तो उसके लिए पार्किमीत्री जरूरी नहीं है क्योंकि उसने तो फौरी फौरी निकल जाना है, जबकि सोचते में वो था कि उसने थोड़ी देर के लिए सोचता करना था और गाड़ी को छोड़ के जाना था। नाले आर्या दी परकेजो पार्किंग वाले एरिया में एक टेम्पो लिमिटातो टाइम महदूद किया जाता है ई वहीकोली वो गाड़ियां अल सर्विसियो दी परसोने डिवर्सामेंटे जो हैंडीकैप लोगों की गाड़ियां होती हैं अबली नॉन सोनो अबली यात्री, उनके लिए जरूरी नहीं है
a rispettare कि वो रिस्पेक्ट करें il limite di tempo इस टाइम की लिमिट को, stabilito per la sosta जो कि सोस्ते के लिए मखसूस की गई है। मिसाल के तौर पर एक पार्किंग है कि वहां पर आप 1 घंटे के लिए पार्क लगा सकते हैं अपनी गाड़ी, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए वो 1 घंटा ही है। लेकिन कह रहे हैं कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जिनकी गाड़ियों पे निशान लगे हुए होते हैं, हैंडीकैप वाली डिसेबल वाले लोग, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करें इस टाइम लिमिट को, ठीक है, उनके लिए ये छूट है कि वो 1 घंटे से ज्यादा भी अपनी गाड़ी वहां पे खड़ी कर सकते हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है। समझ आइए इस क्वेश्चन की? हाँ जी। क्या हाँ जी। उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं हाँ है जो गाड़ियां डिसेबल वाली पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं? तो जी। पर parcheggiare in una zona पार्किंग करने के लिए ऐसे एरिया में रेगुलमेंटा mediante डिस्को orario जिसको डिस्को orario के साथ वो एडजस्ट किया गया हो, बिजोनिया चाहिए इंडिकारे आप उस पे इंडिकेट करो सुल डिस्को orario पे दी फीने डेला सोस्ता कि किस टाइम पे पार्किंग टाइम खत्म हुआ है। अब पूरे या ट्रांसक्रिबार्लो उसके ऊपर लिखो सु उनो फोलियो दी कार्ता या फिर एक कागज के पीस के ऊपर लिख के रख दो। अब डिस्को orario पे क्या टाइम लगाना होता है? जिस टाइम आप जब आप पहुंचे हो गाड़ी वो वाला करते हो टाइम। टाइम, क्या चीज है? वो मैं आप बता रही हैं, बताएं। हाँ हाँ बताओ। वो टाइम जब आप गाड़ी जिस टाइम खड़े करते हो, जिस टाइम आपने वापस आना होता है, उससे टाइम की ड्यूरेशन दोनों, मतलब जब आप खड़ी करते हो और जब आप वापस आते हो वो टाइम ड्यूरेशन आप लगाते हो कि इस टाइम से इस टाइम तक हम गाड़ी अपनी जो से खड़ी कर रहे हैं। नहीं, जो डिस्को orario है ना उसके ऊपर मिनट और क्या नाम है, घंटा और मिनट होता है। जैसे सुई में होता है ना, वॉच में होता है, मिनट और घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। डिस्को orario पे आपने टाइम लगाना होता है, जिस टाइम आप पहुंचे हो ना उस टाइम आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है। मिसाल के तौर पर आप 10:05 पे पहुंचे हो और आप भी पार्किंग में 10:05 पे पहुंचे हो और गाड़ी बंद करके आप उतरने लगे हो, तो आपने डिस्को orario पे टाइम लगाना 10:05 और उसको उधर रख देना है, ठीक है। उस पर ये नहीं होता, आपने दौरानिया नहीं लगाना होता, आपने सिर्फ 10:05 उधर लगा के तो रख दिया। उससे क्या पता चलता है कि फिर आपको पता होता है कि ये पार्किंग 1 घंटे की है, ये 2 घंटे की है। फिर आप क्या कर सकते हो, क्या आप दोबारा आते हो, गाड़ी को आगे पीछे करते हो या कुछ भी, तो फिर आप टाइम चेंज कर सकते हो अगर आप ज्यादा देर के लिए उधर हो। क्योंकि इसी से ही पता चलता है, ये जो पुलिस ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस या लोकाले है, ये जो भी चेक कर रही होती है कि आपकी गाड़ी कितने बजे इस पार्किंग में आई है, तो उससे अंदाजा होता है। अगर 1 घंटे के बाद वो पुलिस ट्रैफिक चेक करती है तो उनको पता चलता है अच्छा आप 10:05 पे पहुंचे थे, अब 10:30 हुए हैं, तो अभी इसका मतलब है आपको 25 मिनट हुए हैं इधर आपकी गाड़ी को आए हुए, ठीक है। और आपने डिस्को orario ही रखना है। अगर किसी गाड़ी में डिस्को orario नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कागज पे वो टाइम और मिनट लिख के तो आप रख दो, कागज जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको चाहिए कि आप वो वाला टाइम लिखो जब आपने पार्किंग का टाइम आपका खत्म हुआ है, यानी जब आप वहां से निकलने लगे हो। फीने नहीं लिखना, जब आप पहुंचे हो वो वाला टाइम लिखना होता है, ठीक है। इन una zona एक ऐसा एरिया इन क्विच जहां पर ला सोस्ता रेगुलमेंटाता, जहां पर पार्किंग को एडजस्ट किया गया हो या रेगुलेट किया गया हो डिस्को orario से प्रीमा के स्कादे, वो टाइम एक्सपायर होने से पहले, स्कादे मतलब एक्सपायर होने से पहले, il tempo di validità जो वैलिडिटी टाइम है वो एक्सपायर होने से पहले पार्किंग का एक कंसेंटितो इजाजत है। aggiornare la orario आप अपडेट कर लो घंटों को, सेंसा बगैर के il veicoli venga spostato बगैर उस गाड़ी को वहां से हटाए हुए। ये अक्सर हम देसी लोग, मैंने काफी लोगों को देखा है वो करते हैं ऐसे ना,
के बगैर, गाड़ी को वहां से मूव किए बगैर वो टाइम को दोबारा आते हैं अपडेट करके तो चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 घंटा आपकी पार्किंग का खत्म हो गया, फिर वापस आए तो 11 बजे लगा के तो चले गए, गाड़ी को वहां से हटाया नहीं। लेकिन अगर आपने डिस्को रारियो को टाइम चेंज करना होता है तो अपनी गाड़ी को आगे पीछे मूव करके थोड़ा सा फिर दोबारा से पार्किंग लगाते हैं, फिर वो टाइम लगाते हैं। तो इसलिए ये फॉल्सो है। वो कह रहा है कि बगैर गाड़ी को मूव किए बगैर अपने टाइम को अपडेट कर लो, अजर्नारे कर लो टाइम को। इन una zona एक ऐसा एरिया जहां पर पार्किंग को रेगुलेट किया गया है, parquímetro को नन occorrere जरूरी नहीं है utilizar इस्तेमाल करो il parquímetro से अगर सी एफिटवा उन ब्रीवे सोचता, अगर आपने थोड़ी देर के लिए सोचता किया, चाहे आप 10 मिनट के लिए करो चाहे 15 मिनट के लिए करो, parquímetro की पर्ची आपने लगानी ही लगानी है। फिर कह रहे हैं कि सेसी पर के जा रहे हैं, अगर आप पार्किंग में लगाते हैं इन una zona एक ऐसे जगह पर जिसको रेगुलेट किया गया है, जिसको रारियो से बिजोनिया चाहिए ट्रांसक्रिबरे su una folio di carta, एक कागज के पीस पर आप लिखो ला ओरा घंटा दी अरीवो जिस टाइम आप पहुंचे हो, सेंजा बगैर इंदिकारे ई minuti मिनट लिखे बगैर, यानी सिर्फ घंटा लिख दो कि 10 बजे, लेकिन मिनट नहीं लिखने, तो ये भी फालतू है। आपने घंटे भी लिखने और मिनट भी लिखने हैं कि 9:40 पे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इसको उर्दू में अब कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या क्या असूल हैं डिस्को रारियो पार्किंग लगाने के? कौन एक्सप्लेन करेगा उर्दू में क्या क्या चीजें हमें करनी है जब गाड़ी पार्किंग में लगानी है? तो सुमन आप बताओगे? हाँ जी, कोशिश करदी हाँ। हाँ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਗਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਪਨ ਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨ ਮੋਦੋ ਦੀ ਸੀ ਬੈਨੇ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀ ਮੋਦੋ ਬੈਨ ਵਿਜ਼ਲ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ जी। ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਰੀਵੋ। हाँ जी। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਕੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈਂਡਕੈਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਚੀ ਕਢਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और उनके लिए पर्ची जरूरी नहीं, उनके लिए टाइम जरूरी नहीं है। टाइम जरूरी नहीं है, हाँ, टाइम लिमिट उनके लिए नहीं है। टाइम लिमिट जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक और बंदा कोई और एक्सप्लेन करे। निम्रा। निम्रा जी जी, आप एक्सप्लेन करो क्या असूल हैं पार्किंग के? उर्दू में एक्सप्लेन करना है। आप मुझे अभी सही समझ नहीं आई, आप दोबारा बता दें। आपने सुनी है वैसे? जी सुनी है। ओके, फरहाना आप बताओ। वो कह रहे जब हमने पार्किंग लगानी है ना तो हमने वो कह रहे हैं हमने जब पार्किंग का लगानी है, वो जब हमने रोकी पार्किंग की है ना गाड़ी, उस टाइम पर वो टाइम शो करना है उनको, और वो जो सा टाइम की वो होती है वो उसको सही दिखाई दे कि वो किस टाइम पर छोड़ के गया पार्किंग पर। ठीक है। तो दूसरा जो से ये दूसरे अपराध है उनके लिए वो टाइम वो ज्यादा भी रख सकते हैं पार्किंग में। कौन से लोग? मजूर अपराध जिसको कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। और लिखा कि मिनट भी लिखा और घंटे भी लिखे हो और आरियों पर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड फरहाना। राजविंदर जी हाँ जी, अब आप एक्सप्लेन करो सारी चीजें।
निम्रा गौर से सुनना है कि ये बातें एक्सप्लेन की गई हैं उसमें। 2 ही चीजें हैं पार्किंग लगाने के लिए, पार्किंग मीटरी या डिस्कोरारियो। हाँ जी राजविंदर एक्सप्लेन करें। जी, सब तो पहलू ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। बिल्कुल ठीक है। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਘੰਟੇ ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। बिल्कुल ठीक है। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਲੋਕ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बताना है कि बस? ਬਸ ओके, वेरी गुड। सना? जी, इसमें ये बताया गया है कि गाड़ी पार्क करते हुए ना आप जो डिस्कोरारियो हो ना वो डैशबोर्ड पे सही तरीके से जब आप गाड़ी पार्क करो और जा रहे हो तो फिर आप उसको ना सही तरीके से लगाओ ताकि अगर कोई पुलिस वाला है कोई चेक करने आए तो उसको सही से नजर आए। और उस बिल्कुल पे ठीक आपने है। मिनट और घंटा लगाना है, जिस टाइम पे आप वहां पहुंचे हो ना वो आपने टाइमिंग सही एडजस्ट करके उसके ऊपर ना सेट करके उसको लगाना है डिस्कोरारियो को। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें बताया गया कि अगर आप पोको टेम्पो के लिए अगर गाड़ी में मतलब फिरमाता करते हो तो उस सूरत में आपको जरूरत नहीं है कि आप वो डिस्कोरारियो सेट करके जाओ। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब अगर आप जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना उनके लिए इस चीज की छूट है, उनके लिए मतलब वो ज्यादा टाइम के लिए भी ना अपनी गाड़ी को पार्क करके जा सकते हैं। मतलब रादर देन अदर कि आप दूसरे जो लोग हैं उन सबको इस चीज के ऊपर इसको फॉलो करना होगा, लेकिन डिसेबल पर्सन के लिए जरूरी नहीं है कि वो टाइम लिमिट को फॉलो करे। वेरी गुड। और इसमें कहा गया कि यही है कि मतलब आपने सेट सही तरीके से करना है और उस टाइम लिमिट को फॉलो करना है। और हाँ, जब आप जाते हो ना कहीं तो आपने बगैर मतलब ये नहीं है कि आप आए हो और दोबारा से ना वो टाइम सेट करके चले गए हो, आपने ना गाड़ी को थोड़ा सा मूव करके उसको दोबारा से आके पार्क करके तो फिर दोबारा से वो सेट करना है, बजाय इसके कि आप वहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है और आप दोबारा से आए हो कहीं गए हो और आपका टाइम लिमिट पूरा हो गया और आप दोबारा से आके डिस्कोरारियो को सेट कर गए हो। बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया है। राजविंदर, सना, फरहाना, सुमन, सबने बहुत अच्छा बताया। और इसके अलावा बस 2-3 बातें हैं जिनका ख्याल रखना है कि कागज के ऊपर लिख के नहीं रखना और खाली घंटे नहीं लिखने, साथ में मिनट भी लिखने हैं। ठीक है। और इसके अलावा और क्या था, बस यही सारी चीजें थी जो बाकी आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने सबसे बारी बारी इस वजह से पूछा है कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये पेज आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। अब इस तरह रिपीट करने से एटलीस्ट जिसके माइंड में कुछ किसी को अगर नहीं भी समझ आई थी तो उसकी भी समझ आ गई है। अभी आपको आप लोगों ने जुबानी बोला है तो आपको ये बातें याद हो गई होंगी, तो इजी होगा पढ़ना आपके लिए। नेक्स्ट चलें अब नेक्स्ट पेज पे। जी ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है दिव्येतो दी सोस्ता ए दी फरमाता। पहले हमने पढ़ लिया सोस्ता क्या है, फरमाता क्या है, सोस्ता दी अरेस्टो क्या है, सोस्ता दी एमरजेंसा क्या है। ठीक है। और पार्किंग करने के असूल क्या क्या हैं। अब आ जाता है कि किस किस जगह पर मनाही है सोस्ते की और फरमाते की। कुछ चीज़ों का आप लोगों का पता ही होगा, जैसे पासो कराबिले वहां पर फरमाता कर सकते हो, सोस्ता नहीं कर सकते। ठीक है। जो क्या नाम है वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, अट्रावर्समेंटो पेडोनाले है, वहां पर आप ना फरमाता कर सकते हो ना सोस्ता कर सकते हो। ठीक है। अब और भी कुछ चीजें हैं कि जहां पर इनकी मनाही है, कहाँ पे सोस्ते की मनाही है, कहाँ पे फरमाते की मनाही है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ला सोस्ता ए ला फरमाता, पार्किंग या फिर फरमाता सोनो व्यताते दोनों ही मना है नेले कुर्वे कुर्वे में। फौरी दी चैंत्री बताती शहर के बाहर। ए सुले स्त्रादा उर्बाने यानी शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी कुर्वों में सोस्ता और फरमाता करना मना है, चाहे वो शहर के अंदर है चाहे वो शहर के बाहर है। ठीक है।
urbane di scorrimento anche in loro prossimità, यानी शहर के अंदर शहर के बाहर इन सब जगहों पे मना है और इनके नजदीक भी। स्कोरिमेंटो और आंके इन लोरो प्रोसिमिता और इवन के कुर्वे के नजदीक भी, चाहे वो शहर के अंदर है चाहे वो शहर के बाहर है, चाहे वो कुर्वे के अंदर है या कुर्वे के नजदीक है, वहां पर सोस्ता फरमाता दोनों ही करना मना है। ठीक है जी। ला सोस्ता एला फरमाता सोनो व्याताते दोनों ही मना है। पार्किंग भी वो फरमाता भी और सोचता भी दोनों ही मना है। इन प्रोसिमिटा नजदीक, ए इन क्रॉसपिडेंसा और मौजूदगी में, दी सिनियाले स्त्रादाली रोड के सिनियाले, वर्तिकाली जो के डंडे पर लगे हुए होते हैं ना, जो सिनियाले वर्तिकाली लगे हुए होते हैं, इन मोदो इस तरीके से दा अकोलो तारने ला विजेता कि वो दिखाई ना दे, रुकावट बने दिखाई देने में। यानी आप उस जगह पे सोचता या फरमाता नहीं कर सकते कि अगर वहां पे कोई ऐसा कोई सिग्नल लगा हुआ है और आप सोचता या फरमाता करते हो तो आपकी गाड़ी की वजह से वो सिग्नल छुप जाता है। आगे से आने वाला या पीछे से आने वाला कोई और जो है उस सिग्नल को नहीं देख सकता। आपकी गाड़ी पार्किंग लगाने की सूरत में वो निशान छुप जाता है, तो आप फिर वहां पे पार्किंग ना तो फरमाता कर सकते हो ना ही सोचता कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये साइन लगा हुआ है, कोई पिक्चर मिलेगी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। मिसाल के तौर पर ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गाड़ी का सोचता या फरमाता करते हो, यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हो और किसी वजह से इस सिग्नल की हाइट छोटी है तो ये सिग्नल दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्किंग लगाने से ये निशान जो है वो छुप रहा है, तो आप उस जगह पे गाड़ी नहीं लगा सकते, जिस वजह से ये निशान जो है वो छुपते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये निशान लगा हुआ है और इसकी हाइट छोटी है। अगर आप इसके आगे यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हो और ये निशान छुप जाता है, ठीक है, किसी और को दिखाई नहीं देता, तो उस सूरत में आप सोचता और फरमाता नहीं कर सकते। समझ आई है सबको? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ला सोचता है ला फरमाता सोनो व्यताते, सोचता और फरमाता। अब ये यहाँ पे दोनों की मनाही का बता रहे हैं, फिर आगे जाके ये अलग अलग भी बताएंगे, ठीक है। जहाँ पे सोचता और फरमाता दोनों ही मना है, ये वो बता रहे हैं, शहर के अंदर शहर के बाहर कुर्वे में और उनके नजदीक, ठीक है। और वहां पर जहां पर कोई साइन लगा हुआ है और वो छुप जाए दिखाई ना दे, वहां पर भी सोचता फरमाता करना मना है। नेक्स्ट भी सेम यही लिखा हुआ है, ला सोचता है ला फरमाता सोनो व्याताते इन प्रोसिमिटा, कि सोचता और फरमाता दोनों ही मना है नजदीक या फिर मौजूदगी में। दी सिन्याली सेमाफोरी, जहां पर इशारे का सिन्याले लगा वहां पर। इन मोदो इस तरीके से अकल ताड़ने ला विजिता, के इशारा दिखाई ना दे, कि आप इशारे को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भी सोचता और फरमाता करना मना है। ला सोचता है ला फरमाता सोनो व्याताते, सोचता और फरमाता दोनों ही मना है इन क्रॉसपिडेंसा मौजूदगी में। सिन्याले ओरिजेंटाले होते हैं जो सड़क पे पेंट हुए हुए होते हैं। दी प्री सिलेक्शियोने, जहां पर आप ट्रैक प्री सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको राइट वाले ट्रैक में जाना है कि लेफ्ट वाले ट्रैक में जाना है। रोमा जाना है तो सेंटर वाले ट्रैक में, वेनेजिया जाना है तो राइट वाले ट्रैक में, ठीक है, मिलान जाना है तो लेफ्ट वाले ट्रैक में। जहां पे आप ट्रैक सिलेक्ट करते हो ना, वहां पे कह रहा है। आ लूंगो ले कुर्सी दी कैनलासियोने वही वाला ट्रैक होता है जहां पे आपने डिसाइड करना होता है कि अब आपने सेंटर वाले ट्रैक में रहना है कि राइट वाले में या लेफ्ट वाले में। यानी वो ट्रैक जो आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लेके जाते हैं और आपने अपनी डायरेक्शन के हिसाब से अपना ट्रैक सिलेक्ट करना होता है, वहां पर भी सोचता और फरमाता दोनों ही मना है।
फिर fuori di centro ये बताती शहर के बाहर la sosta e la fermata sono vietate, दोनों ही मना है इन क्रॉसपिडेंसा मौजूदगी में ए इन प्रोसिमिटा या फिर नजदीक डेल आरिया दी इंटरसेसियोने चौक के करीब। शहर के बाहर चौक के करीब जो है, चौक की मौजूदगी में या चौक के करीब ये फरमाता और सोचता करना मना है। ला सोचता पार्किंग करना नॉन ला फरमाता, लेकिन फरमाता नहीं। ए विएटाता इन प्रोसिमिटा और इन क्रॉसपिडेंसा मना है मौजूदगी में या फिर मौजूदगी में दी सिनेयाली सेमाफोरी इशारे वाले सिनेयाले की मौजूदगी में इन मोदो इस तरीके से दा अकल तारने ला विजिता कि वो दिखाई ना दे या रुकावट बने देखने में। वहां कह रहा है कि सोचता करना मना है लेकिन फरमाता करना नहीं मना है, तो इसलिए ये फाल्सो है। करमजीत आजो आप। जी हाँ जी बताएं अब कहाँ कहाँ सोचता और फरमाता दोनों ही मना है। फर्स्ट नंबर है शहर के बाहर और अंदर जिथे कूरवे ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। बिल्कुल ठीक है। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है। और ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛਿਪ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਚਦਾ ਫਰਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੁਕਣ बैक साइड तो। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई रिपीट करना चाहता है इसको? हाँ जी जी बताएं। कुर्वे के पास कुर्वे के नजदीक है कुर्वों में जो शहर में और शहर से बाहर सोचता और फिर माता करना मना है। ठीक है, आप रोड पे जाते हो कहीं कोई साइन बोर्ड होता है उसका हाइट कम होता है और आप उसके आगे अपनी गाड़ी को सोचता है फिर माता नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके वजह से वो फिर सिग्नल दूसरे गाड़ियों वालों को नजर नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये कि जहाँ सेमाफोरों का सिग्नल लगा हुआ हो और उसके आगे आप अपना गाड़ी को रोक नहीं सकते और ना अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो सोचता और फिर माता नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावा यही है मतलब इन जगहों पे आप मतलब सोचता और फिर माता नहीं कर सकते। इस चौक के नजदीक भी नहीं कर सकते। सही है बिल्कुल। और जमीन के इशारों पर, जमीन के इशारे जहाँ पे लगे होते हैं जहाँ पे मतलब वो छुप जाए और आप उसके ऊपर हम सोचता ट्रैक तब्दील करते हैं बिल्कुल वहां ठीक पर है। भी। कैनाल जो कैनाल वो जो तारी थी ट्रैक चेंज करते हुए उसमें भी नहीं कर हाँ सकते। जी वेरी गुड, यानी सबको अच्छे से समझ आ गई है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। हाँ जी एक स्केदा कर ले इनका। ये 2 पेज पढ़ाना तो इनके सिर्फ 3-4 सवाल हैं टोटल। हाँ जी करवा दो। फिर कल जो है ना क्या नाम है वो इससे ये दिव्येतो दी फरमाता के बारे में हम शुरू हो जाएंगे। हाँ जी फिर अलग अलग इनका शुरू हो जाएगा। ये सोचता फरमाता के ही पेज चल रहे हैं। अगर सब एग्री है तो फिर करवा देती हूँ, अगर ज्यादा लग रहा है तो फिर नहीं करवाती। नहीं करवा दो। नहीं करवा दें, वो ओके। छोटे ही है सवाल। ला सोचता एला फरमाता सोनो सेम्प्रे विएटाते, दोनों हमेशा ही मना है सुले अत्रावर्सामेंटी पेडोनाले। ये मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जेब्रा क्रॉसिंग पे ये दोनों ही मना है, ना सोचता कर सकते हैं ना फरमाता कर सकते हैं। ठीक है। ला सोचता है ला फरमाता सोनो विएटाते, सोचता और फरमाता दोनों ही मना है इन ओनी काजो हर हाल में सुले पिस्तेज क्लाबले साइक्लो वाले रास्ते पर एली सबोकी दी एसे और उनकी एंट्री वाली जगहों पे। अब ये ओनी काजो मैंने बताया था सेम्प्रे फाल्सो है जिसमें पोको और ऐसे आएगा ऐसो आएगा, तो उसमें ये वेरो है, तो ये देखिए इसमें ऐसे आ गया। ठीक है। सोचता और फरमाता दोनों ही मना है हर हाल में साइक्लो वाले रास्तों पर पिस्ता चिक्लाबिले आली सबोकी दी ऐसे और उनकी सबोकी क्या होता है किसी को पता है? साइकिलों के रास्ते का जहाँ दाखिल होते हैं। हाँ जी, जब वो सड़क क्रॉस करने के लिए जिन रास्तों से
दाखिल होते हैं या निकलते हैं, ये जैसे ये देखें, ये वैसे पिस्ता चिकलाबले है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है ना, ये सबोकी है, यहाँ से ये साइकिल उतर के कारी जाता वो क्रॉस करेगी या कारी जाते में जाएगी, ठीक है। ऐसी जगह जो साइकिलों वाले रास्ते की एंट्री या एग्जिट करते हैं ना, जहाँ से दाखिल होते हैं या बाहर निकलते हैं, तो उसको कहते हैं सबोकी, ठीक है। इतना भी याद रख लो तो ये भी बहुत है कि सोस्ता और फरमाता दोनों मना है साइकिलों वाले रास्ते पर। ला सोस्ता ला फरमाता सोनो व्यताता सो मार्चापेदी, जो पैदल चलने वाला रास्ता है उन पर भी सोस्ता और फरमाता दोनों ही मना है। साल्वो दिवर्सा सेनेलाजियोने, अगर कोई और सेनेले नहीं लगा हुआ। मार्चापेदी पे सिर्फ उस सूरत में आप सोस्ता या फरमाता कर सकते हो अगर वहां पे स्पेशल निशान बने हुए हो पार्किंग के, क्योंकि अक्सर मार्चापेदी पे निशान बने हुए होते हैं, ठीक है, वरना मार्चापेदी पे मना है हमेशा। मार्चापेदी अत्रावर्सामेंतो पैदोनाली, यानी साइकिलों का रास्ता, पैदल चलने वालों का रास्ता और पैदलों की क्रॉसिंग। फिर ला सोस्ता, अब वो फाल्सो क्वेश्चन आ गया, ला सोस्ता मा नॉन ला फरमाता ए व्यताता सुली अत्रावर्सामेंती पैदोनाली, वो कह रहा है कि जो पैदलों की क्रॉसिंग है वहां पर सोस्ता मना है, मा नॉन ला फरमाता, लेकिन फरमाता नहीं, तो ये फाल्सो हो गया क्योंकि वहां पे सोस्ता फरमाता दोनों ही मना है, ये भी फाल्सो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ला सोस्ता एद आंके ला फरमाता, सोस्ता और फरमाता सोनो व्यताते दोनों ही मना है, नेलिस्पाजी ऐसी जगहों पे, डेस्टिनाती जो कि मखसूस की गई हैं, आ सर्विसियो दी एमरजेंसा और दी इजेनी पब्लिका इंडिकाते डेला पोस्टे सेनेलातिका, कि सोस्ता और फरमाता दोनों ही मना है ऐसी जगहों पे जो कि मखसूस की गई हैं सर्विसी दी एमरजेंसा, एमरजेंसी सर्विसेज के लिए, या फिर इजैनी पब्लिका इंडिकाती, या फिर वो पब्लिक की वो इजैनी की सैनिटारिया होती है ना, जिनको स्पेशल सिग्नल के साथ लगाया हुआ होता है, वहां पर यानी ये सोस्ता और फरमाता दोनों ही नहीं कर सकते। अगर एमरजेंसी सर्विसियों के लिए वो है तो क्या नाम है, वो कह रहा है वहां पे भी ये दोनों ही मना है, ना सोस्ता कर सकते हैं ना फरमाता कर सकते हैं। तो जहां पे इमरजेंसी पार्किंग होती है या इमरजेंसी सर्विस होती है, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस की या कुछ ऐसे, तो अगर आपको फरमाता करना पड़े डिसेबल पर्सन को उतारने के लिए कुछ इस तरह से, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये यानी इजैनी पब्लिका, जो पब्लिक जगह बनी हुई होती है ना, जैसे हाथ हुथ धोना, या जहाँ पे पानी की टूटियां लगी हुई होती हैं, या कुछ ऐसे पब्लिक हाइजीन के लिए कोई ऐसी जगह बनी हुई होती हैं, वो कह रहा है कि उन जगहों पे भी आप सोचता या फरमाता नहीं कर सकते। फिर कह रहा है ला सोचता कुछ कोमेला फरमाता, पार्किंग फरमाते की तरह, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना, सोनो व्यताते मना है, दवांती आई कजोनेती दी रफूती उर्बानी, जो कूड़े की बास्केट्स लगी हुई होती है ना सड़कों पर, वो कह रहे हैं कि उनके आगे जो है ना सोस्ता करना मना है, कोमेला फरमाता, फरमाते की तरह, तो वहां पर आप फरमाता कर सकते हैं। ये आगे आएगा जब दोनों चीजों का अलग अलग आएगा ना, फिर आगे वो बताएंगे, वो बास्केट्स के आगे आप फरमाता कर सकते हो, सोचता नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि फरमाते की तरह सोचता आप नहीं कर सकते, यानी फरमाता भी नहीं कर सकते। जो कूड़ेदान लगे हुए होते हैं, कूड़े वाली बास्केट्स लगी हुई होती हैं सड़कों पे, सिर्फ जो है ना 1-2 पेज कर लेते हैं एग्जाम। अगर किसी ने करना है इसके बाद तो रुक जाए, अगर किसी ने कहीं जाना है या कुछ है तो वो लीव कर सकता है, इट्स अप टू यू।